साधक गहरे समाधि में पहुँच गए हैं। जय हो जाए। साधक दिल्ली में गहरे समाधि में पहुँचे। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग द्वारा सक्सेसफुली शक्तिपात कुंडलिनी ध्यान दीक्षा होती है। इस प्रकार से यह साधक छुट्टी पे आए थे, सर्विस में है, सेना के सर्विस में है, नौसेना, मिलिट्री में है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस प्रकार के, इसके पहले भी सेना के फोर्सेस के काफ़ी लोग हुए हैं, CRPF के हुए, इसके हुए, मिलिट्री के हुए, कमांडो हुए। इसके पहले दिल्ली का भी एक अब चल रहा था, वो भी मिलिट्री में थे, रिटायर्ड, सर्विस कर रहे हैं। हे आदि शक्ति कुंडलिनी। कुंडलिनी जो है तो मूलाधार चक्र से, अपने रूप चक्र से इस प्रकार से नीचे से, इसको गणेश द्वार भी बोलते हैं, श्री गणेश मूलाधार चक्र से गुफा इनसाइड में शुरू होती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। पहले चरण में 3 चक्रों को ही उसकी शुरुआत करते हैं, फिर उनको गुरु मंत्र देते हैं और धीरे धीरे वो अपनी साधना करते हैं। कोई 3 चरण में लेते हैं। दस दिन बाद बहुत सारे लोग एक चरण से ही उनकी शुरुआत होती है। जैसे आंतरिक विकास जो होता है, ये बाह्य शरीर से, बाह्य तरीके से अपने मन से विकास करते हैं, डेवलपमेंट जो भी काम करते हो, मगर अंतरात्मा, अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड सोया रहता है। उम्र के 4-5 साल बाद वो तुमको जब बुद्धि और बहुत अकल आ जाती है तो सोया रहता है। उसको जगाते हुए अंतरात्मा बोलते ना, अंतर्मन हमारा जागृत है, तो वो कुंडलिनी जागरण से ही वो शुरुआत होती है। आत्मज्ञान की, आंतरिक शक्ति, विल पावर की, और अंधश्रद्धा जो इतनी रहती है वो ख़त्म होती है। देखे आपने भावागिरी में कितने ऐसे अंधश्रद्धाएँ चल रही है। कोई बोलते पानी से ठीक करता है, वो कोई बोलते इससे करता है। ये दुनिया भर की अंधश्रद्धाएँ जो है, आध्यात्मिक जो तुम्हारे अंतरात्मा की भूख रहती है, वो गलत तरीके से कहीं पे बैठ जाती है, चले जाती है किसके बाइकवाई में जाके, हाँ बाबा के चक्कर, बहुत गलत है। सत्य जो है महाभारत से लेकर बताया हुआ है कि ध्यान, महाभियोग, कुंडलिनी, जो उस समय कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, इस जन्म में कल की कृष्ण फिर बता रहा है सारे अर्जुनों को। जागृत हो, अंधश्रद्धा छोड़ो, कुंडलिनी जागरण से ध्यान, आनंद, गुरु कृपा, गुरुदेव के इसमें ध्यान करो। कल की कृष्ण। जय हो कृष्ण। देखेंगे उनकी आत्मानुभूति, आंतरिक शक्ति इस प्रकार से थर्ड आई द्वारा अंदर से उनकी जागृत हुई है। देखेंगे क्योंकि अंदर की शक्ति गहरे ध्यान समाधि में जाके जो दिखता है, जो बताते हैं, वही थर्ड आई ओपन होने के बाद उसको ज्ञान मिलता है ना।
बाह्य शरीर से तो बंद हो गया उनके आंखें। अब जो उनको अनुभूति और फीलिंग और जो होगा वो उनके अंदर की मानसिक चेतना, अंतर ज्ञान, आत्मचक्षु हृदय द्वारा ही उनको दर्शन होता है और जागृति होती है। लोग बोलते हृदय करना है, थर्ड आई होता है। थर्ड आई बहुत बड़ी चीज़ है। सब कुछ ही बनेंगे तो फिर आदमी कौन रहेगा। मगर ये एक उस मार्ग के ऊपर जाने की एक आंतरिक इच्छा अंतरात्मा की जन्मों जन्मों से है तुम्हारे को, कई जन्म लिए हुए। मगर इसमें मोक्ष मार्ग के लिए अभी ये तुम्हारी अंतरात्मा की जो भूख होती है, ये साधना द्वारा, तपस्या द्वारा उन्हें जागरण से ही गहरे गहरे ध्यान में। अब मैं इतना बोल रहा हूँ कभी सुनाई नहीं देगा उनको, क्योंकि वो चले गए उस ट्रांस, जिस ट्रांस में जाना मुश्किल होता है। सिर्फ गुरु के आज्ञा से, शक्तिपात द्वारा वो इस ट्रांस में जाते हैं। पहला चरण का शक्तिपात 30 से 35 मिनट होता है। बस अभी 5 मिनट बाद बाहर निकलने वाले हैं, निकालना होगा। धीरे धीरे ध्यान समाधि से बाहर आना है, स्थूल शरीर में वापस आ रहे हैं। नौजवान स्थूल शरीर में वापस आ रहे हैं। शक्तिपात संपन्न हुआ। धीरे 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 आंखें खोल रहे हैं, स्थूल शरीर में वापस आ रहे, एकदम रिलैक्स, आनंद। हे आदि शक्ति कुंडलिनी। शक्तिपात सिर्फ वो गुरु करवा सकता है जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, आत्मज्ञान उसका मिला है और हर प्रकार से उसके ऊपर गुरु कृपा है, गुरु और उसको आदेश मिला है। बाकी कोई भी इतनी दुर्लभ और सर्वोच्च साधना है होती है कुंडलिनी जागरण नहीं। स्थूल शरीर में वापस आ रहे हैं। कितने दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि उनको वहाँ से वापस लाने के लिए 5-5 मिनट लगते हैं। कितनी कमांड देना पड़ता है। ये होती वो गहरी साधना। समाधि में पहुंचने के बाद गुरु के आदेश से ही बाहर में निकलने, बाकी इंद्रिय उनके सो है। बाह्य शरीर में उनके इंद्रिय काम कर सकते, मगर अंतर में चले गए कारण शरीर में तो सिर्फ शक्तिपात गुरु के आदेश से ही बाहर निकला जाता है। फिर स्वयं की प्रैक्टिस करते हैं। गुरु मंत्र देने के बाद नियमित सुन स्थूल शरीर में वापस आ रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। नौजवान मौन बड़े साधक है अंतर में। ध्यान समाधि से। गुड गुड, जय हो, खुश रहो।